हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे प्रिय है। तो जो 16वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि कौन से 4 प्रकार के लोग उनके पास आते हैं वो परम सौभाग्यशाली है। वे जो दुख में पड़कर आते हैं कि थक गए दुनिया से, अब कृष्ण ही सहारा है, वे बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि कोई भी कारण हो कृष्ण के पास तो आए। अब भगवत धाम जाने का रास्ता उनका खुल ही जाएगा। वे कृष्ण के पास आते हैं। वो ऐसा पुण्यात्मा जो जिज्ञासु है कि मैं कौन हूँ, कोई फुटपाथ में तो कोई महल में क्यों पैदा होता है। इस प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्न होता है उनके हृदय में कि भगवान कौन है, शास्त्र क्या है। तो वो जिज्ञासु कोई धन की इच्छा से आते हैं कि मैं धनी बन जाऊं, तो एटलीस्ट वो किसी और के पास ना जाकर कृष्ण के पास आ जाते हैं, तो इसलिए उनके भी भक्ति का मार्ग खुल जाता है। और ज्ञानी, किसी को ज्ञान होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और उनकी भक्ति करने से ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो कृष्ण के शरणागत होते हैं, इनमें से कौन सबसे प्रिय है? जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। शुद्ध भक्ति मतलब जैसे शुद्ध दूध, मैं बोलूँ शुद्ध दूध, तो दूध में ना पानी मिक्स होना चाहिए ना चीनी, तो उसको बोलेंगे शुद्ध दूध। अगर मिश्रण हो गया तो हम बोलेंगे मिश्रण हो गया इसमें चीनी और पानी, राइट। तो उस प्रकार से शुद्ध भक्ति का मतलब केवल कृष्णा, अन्य नहीं। और ये जानना कि जितने भी अन्य देवताएं हैं वो कृष्ण के ही अंश है, तो ये जानकर उनको आदर देना, लेकिन आराधना केवल कृष्ण का करना। इस प्रकार शुद्ध भक्ति में जो लगा रहता है, जो भौतिक कामनाओं को, भौतिक इच्छाओं को जो है त्याग कर आध्यात्मिक इच्छाओं को अपने हृदय में स्थान देता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे वो अत्यंत प्रिय है। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। यानी अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी में जो भौतिक इच्छाओं को लांघ जाता है और आध्यात्मिक इच्छाओं को अपने हृदय में स्थान देता है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा हुआ है, वो भगवान के कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी क्या है, उनको ज्ञान हो गया है कि इस भौतिक जगत में जो भी इच्छाएं करो वो दुख का ही कारण है, तो भौतिक इच्छाएं नहीं करता है। तो इसलिए देखिए, आर्ता मतलब जो दुख को दूर करने के लिए, मेरे को ये दुख है, वो दुख है, ये दुख दूर करो कृष्णा, वो भी अच्छा है, लेकिन उनमें भौतिक इच्छाएं है अभी। या किसी के अंदर धन प्राप्ति की इच्छा है, वो भी भौतिक इच्छा है। या जिज्ञासु के अंदर भी वो जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक, तो इसलिए ज्ञानी श्रेष्ठ है इन 4 में से। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है, क्योंकि वो निरंतर अध्ययन करते रहते हैं शास्त्रों का, निरंतर भगवत कथा श्रवण करते हैं, क्लास सुनते रहते हैं डेली, निरंतर मतलब डेली और दिन में समय निकाल कर। तो वो इसलिए क्या होता है, उनको अनुभूति हो जाता है कि भौतिक शरीर से अलग है, हम आत्मा हैं। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वो पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभूति होती है।
तो अभी तो जीवात्माएं बद्ध आत्माएं भूल जाते हैं कि वो कृष्ण के शाश्वत दास है, लेकिन ये दास का पद जो है आध्यात्मिक जगत में बहुत उच्च कैटेगरी का पद है, कोई छोटा पद नहीं है दास का पद। भौतिक जगत में वो छोटा पद है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का उल्टा है ना भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में जब उनको अनुभूति होता है कि वो जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो वो पूर्ण आनंद में आ जाते हैं और कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त यानी जो दुख में पड़ा हुआ व्यक्ति है, जिज्ञासु है या धन का इच्छुक व्यक्ति है या ज्ञानी है, वो शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण से हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति की कामना करनी चाहिए। और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है, जैसे किंतु प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है, वो व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो भगवान एक्चुअली बहुत भक्तवत्सल है, कृपालु है। कोई अगर दुख में पड़कर कृष्ण के पास आते हैं तो कृष्ण तुरंत शरण देते हैं उनको और उनको बुद्धि देते हैं कैसे उन तक पहुंचना है। कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भक्त का कोई छोटा या बड़ा नहीं है कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए सभी भक्त उनके बहुत प्रिय है। हम किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं कर सकते हैं। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वो भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाती। मतलब भौतिक कलमश भौतिक संसार में है, जैसे आप कचरा में गए हैं तो कचरा तो पैर में लगेगा ना, लेकिन क्या या पानी में आप गए हैं तो आप पानी से गिले तो हो जाएंगे ना, लेकिन क्या वो कमल के जो कमल फ्लावर है उसका पत्ते को क्या वो गिला कर सकता है? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हम भौतिक जगत में तो रहेंगे, लेकिन भक्ति करेंगे तो भौतिक कलमश से मुक्त रहेंगे और इस प्रकार हम परम आनंद में जीवन बिता सकते हैं और इस शरीर के अंत में भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।